अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स को चैनल पे वेलकम। और आप लोग जो है वो 9th क्लास की चूँकि बुक भी चेंज हुई है, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स तमाम किताबें चेंज हुई है, नया सिलेबस है। तो बहुत सारे लोग गेस्ट की डिमांड कर रहे थे। 2 बातें करूँगा कि आप लोग स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल साल शुरू होता है तो वो गेस्ट की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। तो गेस्ट है वो हमेशा साल के एंड पे दिया जाता है, पेपर्स के इंतहाई करीब दिया जाता है। उसकी वजह यही है कि अगर गेस्ट शुरू में दे दिया जाए तो स्टूडेंट्स बाकी किताब छोड़ के सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के पीछे लग जाते हैं और एमसीक्यूज़ और बहुत सारे और जो एक्स्ट्रा नॉलेज उनको मिलना होता है वो स्किप हो जाता है। तो इसलिए गैस को एंड पे रखा जाता है। एंड नंबर 2 कि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स इस गैस को देखेंगे तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि उन लोगों ने शीट के ऊपर तमाम क्वेश्चंस को नोट कर लेना है और फिर हर क्वेश्चन को 3 दफ़ा शीट पे आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है ताकि वो क्वेश्चंस आपको असबर हो जाएँ और जब पेपर के अंदर आप बैठें तो आपको वहाँ पे बोले ना। तो गेस्ट जो है उसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास बायोलॉजी की डेफ़िनेशन, उसकी ब्रांचेज़ की डेफ़िनेशन और करियर वाला टेबल जो है वो आप लोगों ने लाज़मी करना है। देन अच्छी हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन रिपीट होता है फेडरल बोर्ड में, तो उम्मीद है इस साल भी अ, देखते हैं। एएफए किंग की ऑब्जर्वेशंस और इंक्यूबेशन पीरियड और वेक्टर की बेशक आप डेफ़िनेशन जो है आप उसको कर लें। देन आपके पास बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस आ जाती है। देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये पॉइंट्स बने हुए हैं बुक पे, बाकायदा पैराग्राफ के अंदर पॉइंट्स बने हुए हैं 1 2 3 के अंदर। देन हेटरोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफ्स या सेप्रोफाइट्स, हेलोफाइल्स, मेथानोजेंस, ये टेबल के अंदर बॉक्सेस के अंदर सेपरेट इनकी डेफिनेशन है वो आपने करनी है। तीनों डोमेन्स आपने करनी है और चारों किंगडम्स करने हैं। इसमें आपको कोई स्किप नहीं कराऊंगा क्योंकि कोई पता नहीं है इस दफ़ा क्या इनमें से आ सकता है। डोमेन्स आपने तीनों करनी है और चारों किंगडम्स करने हैं। देन बायनोमियल नोमेनक्लेचर कंप्लीट टॉपिक आपने करना है, उसकी इंपॉर्टेंस, रूल्स। और देन वायरसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स कि वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बिटवीन जो है वो क्यों कंसिडर किया जाता है, ये बॉर्डर लाइन पे क्यों है, या वायरस को किंगडम के अंदर इंक्लूड क्यों नहीं किया गया। देन पिरियंस और वायरॉइड्स, ये बॉक्स के अंदर बाकायदा इनका जिक्र है। तो पिरियंस और वायरॉइड्स का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इनमें डिफरेंस एटलीस्ट एक एक दो दो पॉइंट्स आपको आने चाहिए, वो अपने बॉक्स से याद करना है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये 4 ऑर्गेनेलिज जो हैं ये आपने मस्ट करनी है, कंप्लीट डिटेल इनमें से करनी है। इनमें से शॉर्ट लॉन्ग कहीं से इनकी डायग्राम्स आपने करनी है। डायग्राम पे एक सेपरेट वीडियो भी मैं बनाऊंगा, लेकिन ये चारों अपनी ऑर्गेनेलिज सही तरीके से करनी है। देन सेल स्पेशलाइजेशन वाला एक टॉपिक है, नया ऐड हुआ है। वो आपने टॉपिक लाजमी करना है जिसमें म्यूजिकल सेल्स और उन सब की डिटेल है, इवन रेड ब्लड सेल की डिटेल है, सी ट्यूब सेल्स के बारे में जिक्र है। वो टॉपिक आपने कंप्लीट करना है। देन माइटोसिस की सिग्निफिकेंस को अपने तरीके से करना है। उसके जो पॉइंट्स बने हुए हैं वहाँ पे, सेल रिप्लेसमेंट, वुंड हीलिंग और ये वाले पॉइंट्स अपने सारे करने हैं। देन मेटाफेज और मेटाफेज वन, एनाफेज वन, इनके दरमियान डिफरेंस और इनकी डायग्राम्स ये अपने तरीके से करनी है जी, बना के बाकायदा प्रैक्टिस करनी है। देन कैंसर एंड इट्स टाइप्स, ये बॉक्स के अंदर बाकायदा इसकी टाइप्स वगैरह मेंशन है, वहाँ से आपने करना है। माइटोसिस और मियोसिस डिफरेंस, काफ़ी टाइम से आ रहा है क्वेश्चन, इस दफ़ा भी इंपॉर्टेंट है। वो टेबल आपने वहाँ से याद करना है। देन नेक्स्ट जो चैप्टर आपका शुरू हो जाता है वहाँ से आपने मेजर ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो टेबल एक बना हुआ है, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो 2 पेजेस का एक टेबल है। वो टेबल आपने सही डिटेल में याद करना है और उसको, उसकी इंपॉर्टेंस को बाकायदा प्रैक्टिस के ज़रिए आपने सही उसको अज़बर कर लेना है ताकि एग्ज़ाम में आपको मसला ना हो। देन प्रोटीन्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन के यूजेस, सोर्सेज, उसका स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ आपने करना है। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन जिसमें मोनोसैकेराइड, ओलिगो, पॉलीसैकेराइड, उनके दरमियान डिफरेंसेस बाकायदा वो आपने याद करने हैं। देन डीएनए का स्ट्रक्चर यानी वाटसन एंड क्रिक मॉडल। देन टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर, ट्रांसफर, राइबोसोमल आरएनए, वो जो आरएनए की टाइप्स हैं वो उनके नाम और उनके फंक्शंस, सेंट्रल डॉग्मा और ट्रांसक्रिप्शन, इनकी जस्ट अपनी डेफिनेशन कर लेनी है। देन हमारा टॉपिक नंबर 13 है जी, एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स। काफ़ी टाइम से क्वेश्चन ये रिपीट होता है, तो इस साल भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। देन एंजाइम इनहिबिशन वाला टॉपिक, उसके अंदर कंपेटिटिव, नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन, ये भी आपने तरीके से याद करना है जी। देन आपके पास आता है जी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, मेल्विन कैल्विन साइकिल, इसको डिफरेंट नेम से याद किया जाता है। तो कैल्विन साइकिल आपने उसकी पॉइंट्स और उसकी डायग्राम दोनों इंपॉर्टेंट। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन की उसकी टाइप्स आपने देख लेनी है, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और उसकी इंपॉर्टेंस देख लेनी है कि दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है। बाकायदा पॉइंट्स बने हुए हैं बुक पे।
देन लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगेन पॉइंट्स बने हुए किताब के ऊपर फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, लिमिटिंग फैक्टर की डेफिनेशन भी आपने छोटी सी देख लेनी है। देन मेन टॉपिक आता है जी ट्रांसपायरेशन, लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, बहुत ज़्यादा चांसेस, तकरीबन 85-90% चांसेस कि इसने आना ही आना है बोर्ड के पेपर में। देन टैक्ट, टैक्ट थ्योरी आपने याद कर लेनी है जी, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, अब प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के डिफरेंट नेम है, जिस तरह ये मैस फ्लो थ्योरी भी कहलाती है, देन ये ट्रांसलोकेशन भी इसको कहा जा सकता है, देन सोर्स टू सिंक मूवमेंट ऑफ फूड, ये डिफरेंट नेम से प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। आपको पता है ऐसा लो बेस क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन को घुमाया फिराया जा सकता है। तो ये डिफरेंट नेम है, लेकिन प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म आपकी बुक के अंदर बड़ा इजी लिखा हुआ है, पॉइंट्स बने हुए हैं, 6-7 पॉइंट्स हैं, वो आपने वहाँ से कर लेने हैं। देन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन डिफरेंट प्लांट टाइप्स लाइक हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, मीजोफाइट्स, वहाँ पे आपने ये टाइप्स करनी है प्लांट्स की। देन रिप्रोडक्शन वाले में आपने बडिंग और पार्थिनोजेनेसिस। अब मुझे लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक, किसी एक के ऊपर नोट आ सकता है, शार्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है बडिंग या पार्थिनोजेनेसिस के बारे में, एमसीक्यूज़ के अंदर जो है वो पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो बडिंग और पार्थिनोजेनेसिस आपने डिटेल से प्रॉपर कर लेना है। देन आता है जी आपका 23rd टॉपिक, बल्ब, राइजोम एंड कॉम्स। इनकी डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एमसीक्यूज़ भी पूछे जा सकते हैं, और इन पे नोट, इन तीनों में से किसी एक के ऊपर नोट मुझे लग रहा है कि 90% चांसेस आएंगे तीनों में से किसी एक के ऊपर नोट आ सकता है। क्लोनिंग एंड टिश्यू कल्चर, बाकायदा सिंपल साइड पे स्केच भी बना हुआ है, वो स्केच आपने वहाँ से समझने इस टॉपिक को, उम्मीद है वहाँ से समझ आ जाएगा आपको। देन पोलिनेशन, उसकी टाइप्स यानी क्रॉस और सिंपल पोलिनेशन जो होती है वो, और देन टेबल 9.1 यानी वेंट पोलिनेटेड और इंसेक्ट पोलिनेटेड, ये लास्ट टाइम फेडरल बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया था, इसलिए आपने इसको तरीके से करना है जी, टेबल वहाँ से याद करना है आपने। सीड जर्मिनेशन की डेफिनेशन, देन उसकी टाइप्स, एपिजियल, हाइपोजियल, और देन उसकी कंडीशंस, ये इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट लास्ट चैप्टर आपका शुरू होता है और 27 नंबर टॉपिक हमारा वेरिएशन का, वेरिएशन के सोर्सेज, वो टेब पॉइंट्स बने हुए हैं बकायदा, वहाँ से आपने करने हैं। देन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की जो बेसिस है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बेसिस के भी पॉइंट्स बने हुए हैं, वो पॉइंट्स आपने वहाँ से कर लेने हैं। और देन एविडेंसेस ऑफ फॉर एवोल्यूशन, डिफरेंट हमारे पास जो है वो पॉइंट्स बने हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कंपैरेटिव एनाटमी वाला जो पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपको दो डेफिनेशंस मिलेंगी, होमोलोगस और एनालोगस आर्गन्स, उनको आपने विद एग्जांपल आपने करना है, तो उसको ज़रा नोट कर लीजिएगा। और आपकी बुक का लास्ट लास्ट टॉपिक और हमारे गेस्ट का भी लास्ट टॉपिक, स्पेसिएशन। स्पेसिएशन जो है छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये एक नोट के तौर पे शार्ट क्वेश्चन के मद में मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे लाजमी पूछा जाएगा। ये थे जी वो 30 क्वेश्चंस के जिनको अगर आप 3 दफ़ा 3 दफ़ा अगेन मैं कह रहा हूँ कि शीट्स पे अगर आप नोट कर लेते हैं, याद करने के बाद उसको बार बार लिखते हैं, तो आपके 85% 90% नंबरों से, और उम्मीद है कि जब आप लोग पेपर फाइनल पेपर दे के आएंगे तो कमेंट बॉक्स में लाजमी आपने एक दफ़ा इसको रिव्यू करना है कि जो 30 क्वेश्चन मैंने बताए थे उन 30 में से कितनों के बारे में पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। बेस्ट विशेस फॉर योर पेपर्स, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।